हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि इसके बारे में हमें बताता है रिवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में है। तो सबसे पहले हम जानते हैं रिवेन्यू क्या होता है। रिवेन्यू क्या होता है? ग्रॉस रिसीव, जो भी हम रिसीव करते हैं। क्या रिसीव करते हैं हम लोग? अगर हमारा बिजनेस तो हम सेल करते हैं, कुछ बेचते हैं, सर्विस करते हैं, कोई इंटरेस्ट इनकम है हमारा, अगर कहीं इन्वेस्टमेंट है तो, कहीं शेयर है हमारा तो डिविडेंड मिलेगा हमको, अगर हमारा कुछ कॉपीराइट इनकम है तो रॉयल्टी इनकम में आएगा। ये सब जो रिसीव हम लोग करते हैं, ग्रॉस रिसीव, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवेन्यू बोलते हैं। तो ये साइन हमें क्या बताता है? ये बताता है इट डील्स विद द बेसिस फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू, दैट इज इनकम एंड द टाइम व्हेन द इनकम कैन बी सेड टू हैव अराइजन। मतलब इनकम तो आपको हो रहा है, लेकिन ये वो टाइम को भी बताता है कि कब इसको रिकॉग्नाइज करना है, कब ये आएगा, कब ये मेरा होगा, है ना। इनकम तो हुआ, मगर मेरा कब होगा ये कौन बताता है? एस 9 बताता है कब आपको रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है। तो द स्टेटमेंट शोज हाउ रेवेन्यू इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द वेरियस एक्टिविटीज कैरिड ऑन बाय द इंटरप्राइज। इंटरप्राइज के द्वारा जो वेरियस एक्टिविटीज है, तो उनके बाद उनको जो ग्रॉस रिसीव होता है, तो उस ग्रॉस रिसीव में उनको रिवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है, ये हमें एस 9 बताता है। ठीक है। अभी ये रिवेन्यू के बारे में क्या है कि इंपॉर्टेंट चीज एस 9 क्या कहता है? व्हेन इट इज अर्न और रियलाइजेबल। मतलब जब आपको अर्न हो गया, ठीक है, पैसा आ गया, ये आपको लग रहा है ये अर्न हो गया मेरे पास, आप तब रिकॉग्नाइज करिए। या कब करिए? जब आपको लग रहा है एस्टिमेट करके नहीं पैसा आ जाएगा, बट आपके पास एक सफिशिएंट एविडेंस होना चाहिए आ जाएगा, तब आप उसको क्या कर सकते हैं? रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है। कंडीशन क्या है? दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। रियलाइबल एस्टिमेट, भाई आप रियलाइबल एस्टिमेट कर रहे हैं कि हाँ इतना पैसा आएगा। दूसरा क्या? अल्टीमेट कलेक्शन, मतलब पैसा आ ही जाएगा, इस बात का श्योरिटी है। ठीक है, ये श्योरिटी है, तो हम लोग उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अदर स्पेशल कंडीशन में क्या आएगा? अदर स्पेशल कंडीशन में सेल, ऑनरशिप ट्रांसफर। हम कुछ अगर बेच रहे हैं तो उसका ऑनरशिप ट्रांसफर होना चाहिए। आज वो गुड्स मेरे ऑनरशिप में था, लेकिन जब मैंने उसे सेल कर दिया तो ऑनरशिप भी ट्रांसफर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑनरशिप मेरे पास रह गया तो वो रिकॉग्नाइज नहीं होगा। अगर ऑनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है तो वो क्या हो जाएगा? हमारा रिकॉग्नाइज होगा। दूसरा क्या है? कंट्रोल शुड बी ट्रांसफर्ड। अब गुड्स पे मेरा अधिकार था, अभी गुड्स पे मेरा अधिकार नहीं है, उनका है, हो गया, तब माना जाएगा कि रिवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है। ओवरऑल अब ये समझिए कि रिवेन्यू रिकॉग्निशन कब होगा? अगर आपने कोई टास्क लिया है, उसको कंप्लीट कर दिया, इवेंट है कंप्लीट कर दिया, तब समझिए कि आप उसको रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। स्पेशल केस में क्या होगा कि हमने इवेंट कंप्लीट नहीं किया, या मेरा इवेंट पार्सली कंप्लीट हुआ है, तो उसके हिसाब से हम रिवेन्यू को एस्टिमेट कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं कितना आएगा। ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, सपोज करिए आप मूवी देखने जाते हैं, सिनेमा हॉल जाते हैं, आपने टिकट परचेज किया। अब टिकट परचेज किया, जिस समय काउंटर पे कैश पेमेंट किया या ऑनलाइन पेमेंट किया, तो क्या हॉल का मालिक उसी समय उसको रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेगा? करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करेगा? सपोज करिए किसी कारणवश से मूवी कैंसिल करनी पड़ी, तो क्या होगा? जितने भी कस्टमर है, जितने भी शो देखने हैं, उनका पैसा लौटाना पड़ेगा। लौटाना पड़ेगा ना। तो फिर तो रिवेन्यू अगर वो रिकॉग्नाइज कर लेता उस समय, तो फिर क्या होता? ये तो गलत चीजें हो जाती ना। पैसा आया नहीं और उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया। उसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं। ओवर, जैसे आप सपोज करिए आप कोई ट्यूशन फी है, आप ट्यूशन फी आप 5 साल के लिए एडवांस पे कर दिए, 1 लाख रुपया। ठीक है। और हर साल का उनका होता है कितना? 20,000। ठीक है, 20,000 होता है। तो अब जिनको भी पे किया है उन्होंने 1 साल पढ़ाया, तो वो रिवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करेंगे अपने बिजनेस में? 20,000, क्योंकि वो उनका आया। अभी वो बाकी 4 साल के लिए जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो उस अनुसार अपना रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। उसी तरह से और भी चीजें हैं कि कोई सर्विस प्रोवाइडर आया, उन्होंने आपसे डील की कि भाई हाँ 5,000 में आपका काम कर दूंगा मैं, ये कर दूंगा, उन्होंने ऐसा डील किया। लेकिन आपने सपोज करिए अगर वहां पे कंडीशन है कि भाई आपको एडवांस पेमेंट करना होगा, ठीक है, आपने एडवांस पेमेंट भी कर लिया, वो बंदा आया आपके यहाँ काम करने के लिए और उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या वो रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेगा जिसमें हमने पेमेंट किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हो सकता है वो काम नहीं हो पाएगा किसी कारण कंप्लीट, वो आपकी चीजों को रिपेयर नहीं कर पाया, सर्विस नहीं दे पाया, तो उन्हें क्या करना होगा? पैसे तो आपके लौटाने पड़ेंगे ना। तो इसीलिए ओवरऑल आप ये समझिए कि इवेंट जब कंप्लीट हो गया, तभी आप समझिए रिवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड हो गया। ये बेसिक कंसेप्ट है, इवेंट कंप्लीट, रिवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड। और स्पेशल में मैंने क्या बताया कि पार्सली कुछ हुआ तो पार्सली हम रिकॉर्ड करेंगे कि हाँ एस्टिमेट करेंगे इतना हुआ, इतना काम हुआ तो इतना पैसा हमको हुआ होगा। ठीक है। अब कहाँ पे ये डील नहीं करता है?
अब देखिए रिवेन्यू अगर आपको मिलता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से, जो हम लोग एएस किसमें पढ़े थे, एएस 7 में पढ़े थे रिवाइज्ड में, वो नहीं मिलेगा। कोई हायर परचेस है वो नहीं मिलेगा। अगर लीज एग्रीमेंट से आ रहा है पैसा वो नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ग्रांट से, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई सब्सिडी वहाँ नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से अगर कोई पैसा आया तो वहाँ पे जो मिलेगा वो नहीं रिकॉग्नाइज्ड होगा। तो ये चीजें रिवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगी। और AS9 हमको क्या बताता है कि रिवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करना है, कब पहचानना है कि ये पैसा मेरा है। ठीक है, ओके, थैंक यू।